मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सवसारूढम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिम तीर्थ श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन एकदर्शी वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मामलेराज की आचार्य गुरु सुंदर सागर जी मामलेराज की 3 कमलाओं कोटि मामलेराजों की विवाद शांति माता की समस्त आचार्य संघ की परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा जैसा जाना ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय सारवाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संकरी जयवंत हो मां वागीश्वरी। यह इस संसारी प्राणी की बहुत बड़ी भूल है कि वह चाहता तो है कि लोग मेरा अनुकरण करें, मैं लोगों के लिए अनुकरणीय बनूं, लेकिन कार्य वह करता है कि कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। संसारी जीव की सबसे बड़ी भूल यही है, वह सोचता है कि लोग मुझे पूछें, लेकिन कार्य वही करता है कि लोग देख के नाक सिकोड़ना पसंद करता। क्या करें? हमारी ही भूल है, हमने कभी सम्यक तत्व का विचार ही नहीं किया। हम ऐसा कहें कि हम भेड़ चाल पे चल चुके हैं। जैनों की पहचान जो है विशेष लोगों में होती थी, लेकिन आज हम सामान्य होते जा रहे हैं। जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा हमने करना शुरू कर दिया। लोगों ने जीन्स पैंट पहनना शुरू किया, हमने भी शुरू कर दिया। अंतर क्या आया? कोई अंतर नहीं आया। वे जीन्स टी शर्ट पहन रहे, हम पहन रहे। हमने भेद ही समाप्त कर दिया और हम सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें फॉलो करें, हमारे लाइक्स बढ़े, हमारी फैन फॉलोइंग बढ़े। कैसे बढ़ेगी? जब तुम सामान्य हो गए, तुम्हारी फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी? तुम विशेष रहोगे तो तुम्हारी पहचान है। आज भगवान महावीर स्वामी को लोग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वे विशेष हैं। भले ही किसी पुराण ग्रंथ में नहीं मिलेगा कि भगवान महावीर स्वामी ने चीन की रक्षा की, कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अहिंसा के नाम पे यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वे भगवान महावीर स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मैं अगर एक जीव को बचाना चाहूंगा तो कितने जीव को बचा पाऊंगा, लेकिन यदि मैंने अपने आप को अपने आत्मा के कल्याण में निहित कर दिया तो सब जीवों की रक्षा अपने आप हो जाए। नजरिया है मात्र, उन्होंने क्या किया? नजरिया मात्र बदला, आत्म कल्याण की ओर दृष्टि डाली तो पर कल्याण अपने आप।
ध्यान रखना, आपके ये जो चर्म चक्षु हैं, आपके जो ये नेत्र हैं, इन्हें धन्य तब मानना जब आपको पंचम काल में चमत्कार दिखे। वैसा चमत्कार नहीं कि कहीं वर्षा हो गई तो कहीं कुछ हो गया। ध्यान रखना, इस पंचम काल में सबसे बड़ा चमत्कार यदि कोई है तो वह यही है कि एक दिगंबर संत से वात्सल्य पूर्वक मिलते। ध्यान रखना, आचार्य भगवान विमल सागर जी के बारे में आपने सुना था कि कैसे वे अगवानी करते थे। आचार्य जी ने भी बताया था कि क्षुल्लक भी यदि कोई आता था तो उसे भी लेने जाते थे। लेकिन हम आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं, आचार्य विमल सागर जी तो नहीं है हमारे मध्य, लेकिन आज हमारे मध्य एक ऐसे आचार्य परमेश जी विराजमान हैं जिन्होंने उनसे भी कहीं आगे बढ़ के अपना अस्तित्व दिखा दिया है। वे हैं आचार्य भगवान सुंदर सागर जी। पूछिए कैसे? ध्यान रखना, एक भाई जो है, एक भाई से एक बिलस भूमि के लिए लड़ता हुआ देखा जा रहा है। सास बहू एक चम्मच के लिए लड़ते देखे जा रहे हैं। देवरानी जेठानी तक लड़ते देखे जा रहे हैं। भाई भाई से लड़ता देखा जा रहा है। और ऐसे दग्ध काल में यदि एक आचार्य परमेष्ठी अतिथि साधुओं के लिए यदि अपना कक्ष खाली कर दे, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग एक विनस्त भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे पंचम काल में यदि ऐसे संत आपको देखने को मिल जाए तो बताओ, इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज किया जाता है जो कुछ हटके करते हैं, और आचार्य भगवान ने वही करके दिखाया। लोग खोजने जाते हैं कि पंचम काल में चमत्कार, ये देव के पास जा रहे, वो देव के पास जा रहे। हम कहते भैया इससे बड़ा चमत्कार और कुछ देखने को मिलेगा। इतने वात्सल्य के साथ सबको सम्मान देते हैं, ये तक नहीं विचार करते कि संघ का है। आज नहीं तो भेदभाव चल बैठा है भैया, यहां तक की ये स्थिति हो चुकी है। यदि एक ही संघ के साधु हैं, किसी एक साधु का किसी एक क्षेत्र में प्रभाव है ना, तो उसी संघ के दूसरे साधु के चातुर्मास की बारी आती तो कहते भैया उन्हें चातुर्मास के लिए श्रीफल भेंट नहीं करना। उसी संघ के साधु होने के बाद ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसे पंचम काल में जब आपको ऐसे आचार्य भगवान देखने मिल रहे हैं तो अपने नेत्रों को धन्य मान लेना। इससे बड़ी वैयवृत्ति क्या हो सकती है? ध्यान रखना, साधुओं की सेवा करने का अवसर कभी खो मत देना। और ध्यान रखना, ये साधु भी जो है ना, ये भी एक दूसरे की सेवा करते हैं, ये भी वैयवृत्ति करते हैं। श्रावक यदि सावध्य वैयवृत्ति करता है तो साधु निर्वध्य वैयवृत्ति करते हैं। और आचार्य भगवान ने ऐसी ही वैयवृत्ति की मिसाल आपके सामने पेश करी है, जिसे हम समझते हैं कि जब तक हमारे इस तन में सांस रहेगी हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि कहा भी गया है, नाहि कृत उपकारम साधुओ विस्मरन्ति। जो साधु पुरुष हैं वे अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं है। ध्यान रखना, इस विश्व में सबसे बड़ा कोई निकृष्ट आदमी है तो वह वही है जो पर के द्वारा किए हुए उपकार को भूल जाए। ध्यान रखना, समय ऐसा ही चल पड़ा है, जिन लोगों ने सहयोग किया, जिनके निमित्त से लोग खड़े हुए अपने कदमों पर, अपने पैरों पर खड़े हुए, आज उन्हीं लोगों को गिराने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। ये लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है। और ऐसे काल में भी यदि आपको ऐसे साधु भगवंतों के दर्शन करने को मिल रहे हैं तो अपना परम सौभाग्य मानना। समय की बलिहारी है, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज आचार्य भगवान को सुनना है तो इसी मंगल भावना के साथ कि हम अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें
कि ऐसी वैयरक्ति का यदि हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें कम से कम ऐसी वैयरक्ति देखने को मिले तो भैया अपने हाथों को धन्य कर लेना कि आज आपको ऐसी वैयरक्ति साधुओं के द्वारा साधु की करते देखते। तो इसी मंगल भावना के साथ कि आप सभी अपना आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हुए, परम पूज्य आचार्य भवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुवर आचार्य भवन सुंदर सागर जी महाराज की।